रुड़की से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने विरोध प्रदर्शन किया है। मंगलौर विधानसभा में चुनावी हिंसा को लेकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीण एसपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो एक और बड़ी खबर रुड़की से आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा में यहां पर चुनावी हिंसा को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हरीश रावत ने ग्रामीण एसपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो कांग्रेस नेता हरीश रावत का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, चूंकि मंगलौर विधानसभा में चुनावी हिंसा हुई, जिसको देखते हुए अब विपक्ष जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। हम तो निष्पक्षता के साथ कह रहे हैं कि आप खुद देखिए, अभी जमीन में झाके देखिए, हम गलत कह रहे हैं। हम तो निष्पक्षता के साथ कह रहे हैं कि आप खुद देखिए, अभी जमीन में झाके देखिए, हम गलत कह रहे हैं। हम तो निष्पक्षता के साथ कह रहे हैं कि आप खुद देखिए, अभी जमीन में झाके देखिए, हम गलत कह रहे हैं। हम तो निष्पक्षता के साथ कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से मिली भगत है भाजपा के साथ और वो चुनाव का मतदान का अपहरण करना चाहते हैं, उसके प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए यहाँ आए सारे हमारी पार्टी के शीर्ष नेता, दिल्ली से आए हुए पर्यवेक्षकगण, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरीके से और जगह कांग्रेस के एजेंटों को बूथ से उठा करके पुलिस बाहर ले जा रही है, जो लोग मतदान करने मतदाताओं को अपने गांव में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जिस तरीके से प्रताड़ित डांट डपट रही है, एक भय का वातावरण पैदा कर रही है। एक नग्न नाच चल रहा है और इस नग्न नाच को संचालित करने का काम भाजपा का एक भूतपूर्व मंत्री यहाँ बैठ करके कर रहा है और सब काम जो है भाजपा के शीर्ष के, राज्य के शीर्ष के इशारे पे हो रहा है, सरकार के शीर्ष के इशारे पे हो रहा है। हमारे एक पोलिंग बूथ में लिमरेडी में पुलिस द्वारा सरेआम गोली चलाई गई। कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन घायल जरूर हुए हैं और ये चाहते हैं कि मतदाता डर से, भय से अपना मतदान न कर सकें और इन प्रकार भाजपा सरकार इस चुनाव को जीतना चाहती है, डर का वातावरण बनाकर, भय का माहौल बनाकर। और भारतीय जनता पार्टी हिंसा में विश्वास करती है। धन बल का इस्तेमाल हो रहा है इस चुनाव में, सरकारी मशीनरी का सरासर दुरुपयोग हो रहा है। हमने अनुरोध किया है, प्रशासन से भी अनुरोध किया है, हमने जिलाधिकारी से बातचीत की है, हमने यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसमें आप दखल करिए, लेकिन वो खामोशी अख्तियार कर ली है और एक सरकारी मशीनरी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। हम तो निष्पक्षता के साथ कह रहे हैं कि आप खुद देखिए, अभी जमीन में झाके देखिए, हम गलत कह रहे हैं। हम तो निष्पक्षता के साथ। और राव सरवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी देने के लिए। राव, अभी क्या स्थिति मंगलौर विधानसभा में अभी बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से जो चुनाव है वो अपनी पूरी चरम सीमाओं पे है। मंगलौर विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है चरम सीमा पे पहुंच चुका है। राजनीति भी पूरी तरीके से फिलहाल गरमाई हुई है। लगातार जो है मंगलौर विधानसभा का कुछ लोग जो है माहौल भी लगातार खराब करने पे लगे हुए हैं। पहले तो रिपालेडी गांव में जिस तरीके से फायरिंग और पथराव हुआ, उसमें 3 लोग घायल हुए थे। उसके बाद वो मामला शांत कराने के बाद मंगलौर कस्बे के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन जिस समय अपना वोट डालकर बूथ से बाहर निकले तो बीजेपी समर्थक उनसे भिड़ गए। पुलिस चौकी के अंदर लगातार पुलिस के सामने तीखी नोकझोंक, गाली गलौज चलती रही, पर पुलिस खड़ी हुई पूरी तरीके से तमाशा देखती रही। दोनों पक्ष के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। पुलिस की पूरी नाकामी सामने आ रही है। तो वहीं कांग्रेस के आला अधिकारी, पदाधिकारी हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, काजी मसूद, सहारनपुर के जो सांसद है, तमाम के तमाम बड़े नेता जो है एसएसपी देहात कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। लगातार वो अपील कर रहे हैं कि पूरी तरह लोकतंत्र की जो है खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसके बाद भी शासन प्रशासन पूरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले से ही बोल रही थी कि वोट वाले दिन, यानी कि आज मतदान के दिन, कहीं ना कहीं मंगलौर का माहौल खराब किया जाएगा। उसको लेकर जो अंदेशा जताया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, वो पूरा सटीक साबित हो रहा है। जी, लेकिन ये चुनावी हिंसा शुरू कैसे हुई?
क्योंकि कल तक तो माहौल बिल्कुल शांत बताया जा रहा था, पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई थी कि कोई भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। अचानक से ये चुनावी हिंसा कैसे हो जाती है? बिल्कुल देखिए, जो आज जो बताया ये जा रहा था कि अन्य प्रदेश से जो है लगभग जो है जो गुंडे लोग हैं वो आरोप कांग्रेस लगा रही थी। उन 200 लोगों को उत्तराखंड के अंदर एंट्री दी गई है विधानसभा मंगलौर में, जो पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित करेंगे, जहां का माहौल खराब करेंगे। ये लगातार कांग्रेस जो है प्रशासन को चेता रही थी, पर उसके बाद शासन प्रशासन का दावा था कि पुलिस तैयारी मुस्तैद है। हालांकि मंगलौर के अंदर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पे पुलिस भी तैनात है, पर जिस तरीके से माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है, अगर हालात ये रहे तो शाम तक के जब तक के मतदान खत्म होगा कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर भी हो सकते हैं। जी ठीक है, लेकिन सारा का सारा जो ठीक रहा है, विपक्ष भी अब लगातार बीजेपी पर फोड़ रहा है, क्योंकि मंगलौर उपचुनाव से पहले हमने देखा यही कहा जा रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, अधिकारियों पर भी दबाव बनाया जा रहा है, ये भी खबर चल रही थी। तो ऐसे में क्या कोई रिएक्शन अभी तक बीजेपी की तरफ से आया इस हिंसा को लेकर? बिल्कुल देखिए, बीजेपी के जो जितने भी पदाधिकारी है या प्रत्याशी है, करतार सिंह बड़ाला, उनसे भी हमारी बात लगातार हो रही है। उनका कहना है कि जितनी भी घटना क्षेत्र में घट रही है मंगलौर में, उनसे उनका हमारा कोई लेना देना नहीं है और न ही उनको इस बात की जानकारी है। पर बीजेपी जो समर्थक है वो लगातार सामने आ रहे हैं, सामने आकर जो है लगातार माहौल खराब करने का एक प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये टक्कर मानी जा रही है चुनाव को लेकर, और दोनों के ही समर्थक आमने सामने नजर आ रहे हैं माहौल खराब करते हुए। लेकिन अब ये तो जांच का विषय है कि आखिरकार किसकी वजह से चुनावी हिंसा भड़की। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।